मतलब पैटर्न को टाइम वेस्ट करके रहेगा तो कोई फायदा नहीं उसका, जीरो। इतनी गर्मी वैसे हो रही है क्यों बंद? करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसका बहुत हो रहा है। एआई में वैसे इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज़ है, मामूली सा, तो ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है। ध्यान दोगे तो आ जाएगा समझ कोई भी। अब ऐसे 11th में क्या होगा, ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है। ये क्या एक सर्कल है, जो स्क्वायर वाले होते हैं ना, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, जब भी ऐसा हो तो इस किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। अगर कोफिशिएंट सेम है तो, जैसे ये 1 है ये भी 1 है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है। कोफिशिएंट डिफरेंट है तो या तो एलिप्स होता है या हाइपरबोला, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट दोनों के सेम है, इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। फर्स्ट वाला जो सर्कल है इसको लिखेंगे हम x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में होता है सर्कल, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कोई भी सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h आ गया 0, k की वैल्यू भी 0, तो इस सर्कल का सेंटर है 0,0। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0। इसका जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है, तो यहाँ से 2 यूनिट इधर लेना है, ये सेंटर, रेडियस 2 यूनिट इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो इस टाइप का सर्कल आएगा ये, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया 0, 0, और रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट्स।
दूसरा किस टाइप का सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा, कंपेयर कर लो इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका सेंटर 2,0, ये वाला पॉइंट को किसका सेंटर 0 0 था, रेडियस 2 यूनिट लिया यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या है 2,0। तो ये तो सेंटर है दूसरे सर्कल का, क्या सेंटर है उसका 2,0 उसका सेंटर है, रेडियस 2 यूनिट है, ये सेंटर है, रेडियस 2 यूनिट इधर लेना है और 2 यूनिट आगे, तो इस टाइप का सर्कल आएगा। क्योंकि दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है 2,0 और रेडियस उसका 2 यूनिट इधर आएगा, 2 इधर आएगा। इन दोनों सर्कल से बाउंडेड जो भी एरिया है, ये एरिया फाइंड करना है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू सर्कल्स, ये जो टोटल एरिया इन दोनों सर्कल के बीच का है, ये कैलकुलेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमको पता करना है सर्कल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये तो है ही ऑलरेडी सॉल्व, इसको स्क्वायर सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटाकर क्या रख सकते हैं इसकी जगह पर 4, तो 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x को 1 किस में डाल दो चाहे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो y के दो आंसर आएंगे प्लस √3 और माइनस √3। तो सर्कल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1, √3 1, माइनस √3। ये वाला जो पॉइंट है वो 1, प्लस √3 है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे आएगा फिगर में भी, ये होगा 1, माइनस √3। तो जब भी दो सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये किस पॉइंट पर आएगा, ये आएगा 1 पॉइंट पर, x1 है तो 1 पर। पहले तो हम ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया किस फिगर के नीचे लाई कर रहा है। अगर हमको ये एरिया फाइंड करना है, दिस एरिया इज लाइंग अंडर दिस कर्व, इस कर्व के अंडर लाई कर रहा है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। ये जो एरिया है ये किसके नीचे लाई कर रहा है, इस सर्कल के अंडर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से लेकर 1 तक, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। अगर किसी फिगर के नीचे का एरिया, इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व, 0 से 1 तक का इसका एरिया ये निकालना है, तो इस कर्व का जो y है उसका dx करते हैं। क्या होगा इस कर्व का y, व्हाट इज द y ऑफ दिस कर्व, ये कौन सा कर्व है, ये वाला फर्स्ट है सेकंड वाला है, ये इस वाले कर्व का जो भी y है उसका dx कर दो 0 से 1 तक, तो ये एरिया आ जाएगा। अगर ये एरिया फाइंड करना है तो ये कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है, इस कर्व का y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कर्व का y निकालना है तो 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो भी इस कर्व का y है उसका dx कर दो, और लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये वाला एरिया आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। उसमें प्लस करना है फिर कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ये एरिया किस कर्व के नीचे लाई कर रहा है, ये वाला एरिया इस सर्कल के अंडर लाई कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से लेकर 2 तक, तो इस सर्कल के अंडर का एरिया ये वाला है। अगर ये एरिया निकालना है, ये एरिया इस कर्व के एग्जैक्टली अंडर लाई कर रहा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से 2 तक कौन से कर्व के अंडर, इस कर्व के अंडर है। तो इस कर्व का जो y है उसका dx निकाल लो। क्या इस कर्व का y, कौन सी इक्वेशन है इस कर्व की, ये वाली। इस कर्व का y क्या होगा, यहाँ से क्या होगा इस कर्व का y, √4 तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इसका dx करना है। इसको लिख देंगे 4 को 2 का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म लगेगा इंटीग्रेशन में, √a² माइनस x²। बस यही फॉर्मूला यूज़ होगा पूरे इंटीग्रेशन में ज़्यादातर। √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा बताओ, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ, ये a है ये x है, तो x/2 √ क्या आएगा a² माइनस x², फिर क्या आता है प्लस a² बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। और क्या लिमिट है इसके आंसर की,
इस पार्ट की लिमिट क्या है 0 से 1 तक, उसमें प्लस करना है, इसमें यही फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला देख लेना, क्या होता है रूट एक्स बाई टू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट क्या है 1 से, ये 4/2 को क्या लिख देंगे हम 2, यहाँ पर भी 4/2 है तो क्या हो जाएगा 2। ये इसका इंटीग्रेशन है। सबसे पहले x को 1 पुट करना है जहाँ भी x आएगा। क्या होगा अगर x की जगह 1 डाला तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो माइनस 1/2 अंडर रूट। अगर आप x को 1 डालोगे तो इसका आंसर √3 आएगा। फिर प्लस 2 साइन इनवर्स, क्या डालते हैं x को 1 यहाँ डाला तो माइनस 1/2, ये तो 1 डाल दिया अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर x की जगह 0 डालना है हर जगह से। क्या आएगा 0 डाला, यहाँ पर अगर 0 डालोगे यहाँ पर तो ये 4 माइनस ये भी 4, उसका अंडर 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, क्या डालना है x की जगह पर, यहाँ पर 0 डाला माइनस 2 अपॉन क्या आएगा -1। पहले इसी का आंसर निकाल लो। अब क्या लिखेंगे इसमें, साइन इनवर्स में जो भी माइनस है वो बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। अगर ये साइन इनवर्स है ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। 1/2 साइन में क्या होता है साइन 30, साइन π/6, तो 1/2 को हटाकर लिखोगे आप साइन π/6, और जो ये 1 होता है वो होता है साइन 90, साइन π/2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ से आंसर लिखिए -√3/2, माइनस 2 से कट जाएगा ये π/3, माइनस 0 और प्लस क्या आएगा 2 से 2 कट कर पाई, ये दोनों लाइक टर्म है, ये पाई है, ये माइनस π/3, पाई माइनस π/3 का मतलब होता है 2π/3। तो ये वाला एरिया आ गया 0 से 1, इसके नीचे वाला ये एरिया आ चुका है ना। वैसे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है बिल्कुल, जितना ये एरिया उतना ही एग्जैक्टली ये है, क्योंकि ये भी 1 1 है, उसी रेडियस का सर्कल है, लेकिन इससे निकालना है इसका आंसर 1 से 2 तक इसका y का dx। ये बताओ कैसे करेंगे इसको सेकंड पार्ट में। पहले x की जगह क्या डालना है, अपर लिमिट 2 डालना है, जहाँ भी x दिखे वहाँ पर 2 डाल दो। यहाँ पर 2 डालोगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 0, पूरा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, x की जगह अगर 2 डालोगे 2/2 तो 1, ये तो ये आ गया, फिर माइनस, अब x की जगह 1 डालना है, क्या हुआ x की जगह 1 डाला तो 1/2, फिर अंडर रूट, x की जगह 1 डाला तो √3 प्लस 2 साइन इनवर्स, x की जगह 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इस 1 को हटाकर हम लिखेंगे साइन 90 π/2, इस हाफ को हटाकर क्या लिखेंगे साइन π/6, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा प्लस, ये 0 प्लस 2 से कट कर 2 माइनस √3/2 और प्लस π/3, ये दोनों लाइक माइनस आएगा, पाई में से π/3 को माइनस करें तो बचेगा 2π/3 माइनस √3/2। ये एरिया भी उतना ही है, सेम है, दोनों सेम है वैसे, है ना। हमको टोटल एरिया निकालना था, हमें ये एरिया और ये एरिया को ऐड करके ऊपर वाला एरिया आ गया, जितना ये है उतना एग्जैक्टली नीचे है, तो पूरे आंसर का डबल। ये एरिया क्या आया था 2π/3 माइनस दिस, और प्लस वो वाला एरिया ये है, दोनों को ऐड करें क्या हो गया 4π/3 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये वाला एरिया आ गया ऊपर वाला, नीचे वाला निकालने की जरूरत नहीं, सेम ही एरिया, तो इसका डबल कर दो लास्ट में, इतने स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। मतलब फर्स्ट चीज़ क्या है भैया, ये एक सर्कल है, किस टाइप का सर्कल है, किस फॉर्म में है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये है, और ये क्या है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 0,0, रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट। नेक्स्ट वाला ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना है y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होगा 2,0, रेडियस क्या है इसका 2। पहले फर्स्ट सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या है 0,0, ओरिजिन उसका सेंटर है, ये ओरिजिन 0,0 तो उसका सेंटर, रेडियस कितना लेना है इसमें 2 यूनिट्स, यहाँ से 2 यूनिट रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर रेडियस 2 यूनिट लिया है तो ये पॉइंट हो गया 2,0। दूसरा सर्कल का सेंटर क्या है, कहाँ पर है 2,0, ये तो उसका सेंटर है,
रेडियस कितना है उसका 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, तो यहाँ से इसको सेंटर लिया 2 यूनिट्स यहाँ तक आता है, 2 यूनिट्स रेडियस लेकर यहाँ 2 यहाँ तक आएगा, तो इस टाइप का सर्कल जाएगा। दूसरा इसका सेंटर तो हो गया 2,0 और रेडियस 2 इधर और 2 इधर। कौन सा एरिया निकालना है? जो एरिया इन दोनों में इंक्लूडेड है। कौन सा एरिया जो दोनों में कॉमन है हम मार्क कर देंगे, उसको शेड करना है पहले तो। एक तो ये एरिया इन दोनों सर्कल में कॉमन है, नीचे वाला ये टोटल एरिया फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड कि दोनों सर्कल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले वो निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकलेगा, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड को x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा। ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू पता है हमको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हटाकर क्या लिखा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x को 1 डाल दो यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y के दो आंसर आएंगे प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 कॉमा प्लस रूट 3, वो तो ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर तो आएगा x1 y रूट 3, दूसरा इसके बिल्कुल नीचे क्या आएगा 1 कॉमा माइनस रूट 3। पता चल गया सर्कल इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। यहाँ पर किस पॉइंट पर आएगा ये परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पर आएगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 पर। पहले हम ये एरिया निकाल लेंगे, फिर ये एरिया, दोनों को ऐड कर लो। ये फर्स्ट एरिया जो दिख रहा है ये इस कर्व के नीचे है बिल्कुल, और कहाँ से कहाँ तक है इस कर्व के नीचे, 0 से लेकर 1 तक इस कर्व के नीचे का एरिया ये सारा है। इफ़ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, अगर ये एरिया निकालना है, ये इस कर्व के नीचे है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है 1 तक, तो 0 से 1 तक किसके नीचे है, किसके अंदर है ये एरिया, इस कर्व के अंदर है, इस वाले कर्व के, पूरे के अंदर नहीं, इस कर्व के सिर्फ 0 से 1 का एरिया निकालना है ये। तो कैसे निकलेगा, अगर किसी कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, ये x एक्सिस पर है, तो उसके y का dx कर दो, 0 से 1 तक इस कर्व का जो भी y है उसका dx कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा। इस कर्व कौन सा इक्वेशन है, ये वाली, ये कौन सी सर्कल की इक्वेशन है, ये वाला है। इसका y क्या आएगा, यहाँ से सर्कल का y, जो भी सर्कल का y है उसका dx करना है। सर्कल का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया इस कर्व के अंडर है, स्टार्ट हुआ 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से 1 तक इस कर्व के अंदर है, तो इस कर्व का जो y है उसका dx करना है। क्या होगा इस कर्व का y, यहाँ से इस कर्व का जो y आया वो आया अंडर रूट, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसका dx, उसमें प्लस करना है। कौन सा एरिया प्लस करना है, ये वाला एरिया। ये सेकंड एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है, अगर हम देख रहे हैं ये एरिया जो है ये लाई कर रहा है इस कर्व के अंदर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट हुआ था और 2 तक है, तो 1 से 2 तक प्लस करना है इसमें, 1 से 2 तक। कौन सा एरिया, 1 से 2 तक वो एरिया जो कि इस कर्व के अंदर है, तो इस कर्व का y निकाल लो, उसका dx कर दो। कौन सा कर्व है ये फर्स्ट वाला, तो इस कर्व का y क्या आएगा, यहाँ से y 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका अंडर रूट और उसका dx कर दो। इससे जो आंसर आएगा वो 1 से 2 तक इसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया आएगा। इससे 0 से 1 से जो इसका आंसर आएगा ये आएगा, दोनों को प्लस कर दे, दैट इज द टोटल एरिया। अब उसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2, ये एक्स है ये ए, एक्स बाई 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। इसका जो भी इंटीग्रेशन हुआ कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 1 तक, सिर्फ 0 से 1 तक का एरिया चाहिए, प्लस इसमें भी यही फॉर्म लगेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और कहाँ से कहाँ तक है ये वाला, ये एरिया है 1 से लेकर 2 तक। अब हम ये 4/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी ये 2 का स्क्वायर होता है, 4/2 तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या डालना है,
इंटीग्रेशन हो चुका, पहले x को 1 डालना है, फिर -0 डालना है। पहले 1 डाल दो, जहाँ भी x आ गई यहाँ पर 1 डाला तो -1/2 अंडर रूट। अगर x की जगह 1 डाला 4 - 1 तो √3 + 2 साइन इनवर्स। क्या डालना है x की जगह 1 -2/2 तो -1/2। ये तो 1 डालने पर आंसर आ गया। माइनस क्या डालना है x की जगह पर? अगर x की जगह आप 0 डालोगे तो यहाँ पर 0 डाला, ये 4 - 4 क्या हो गया 0 इंटू एनीथिंग तो 0 + 2 साइन इनवर्स। x की जगह 0 डाला 0 - 2/2 तो -1। पहले इसको सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें भी ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, ये तो रहा -√3/2 -2 साइन इनवर्स। हाफ का मतलब होता है साइन 30 π/6। फिर लिख लो -0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स। 1 को हटा कर करेंगे साइन π/2, ये कट जाएगा साइन इनवर्स से साइन। 2 × π/2 का मतलब पाई, ये भी कट जाएगा। 2 × π/6 तो -π/2। पाई में से अगर π/3 माइनस करें तो बचा 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट। ये 0 से 1 वाला था, 0 से 1 के अंदर ये सारा एरिया आ चुका हमारे पास। अब ये एरिया यहाँ से आ जाएगा। क्या रखना है पहले x की जगह पर 2, x की जगह 2 डालना है। क्या हुआ यहाँ पर 2 डालोगे आप तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 + 2 साइन इनवर्स। अगर x की जगह 2 डाला 2/2 1, ये तो 2 डाल दिया। अब माइनस क्या डालना है x की जगह पर 1, यहाँ पर 1 डाला तो 1/2 अंडर रूट में। x की जगह 1 डाला तो √3 + 2 साइन इनवर्स। x की जगह 1 डाला तो 1/2। ये वाला पार्ट 0 + 2 साइन इनवर्स। 1 को हटा कर लिखा है साइन π/2। उसके बाद -√3/2 और माइनस का 2 साइन इनवर्स। 1/2 का मतलब क्या होता है साइन π/6। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 2 से 2 कट कर पाई -√3/2 माइनस ये कट जाएगा π/3। पाई माइनस π/3 का मतलब होता है 2π/3 -√3/2। एरिया सेम ही है दोनों, इस दोनों एरिया को प्लस कर दो। क्या आएगा 2π/3 2π/3 क्या आएगा 4π/3 -√3 स्क्वायर यूनिट। ये कौन सा एरिया आ गया ऊपर वाला? इन दोनों का सम करके ये टोटल एरिया आ चुका हमारे पास। हम कह रहे हैं जितना ये है उतना ये है, तो टोटल एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज 2 सर्कल्स। सो हम x का dy नहीं कर सकते? नहीं, वो y एक्सिस पे होता है। अगर x एक्सिस के अबव लेना होता है तो y का dx। हमारे कोर्स में x एक्सिस के अबव वाले बताओ क्या करना है। पहले कौन सा सर्कल है ये इसको क्या लिखना है? x - 0 का होल स्क्वायर ये प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये पता चल गया किस टाइप का सर्कल है। उसका सेंटर क्या होगा 0 0। रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट। पहले एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0, 0 और रेडियस 2 यूनिट लेना है। 2 इधर 2 इधर 2 रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस टाइप का सर्कल जाएगा। यहाँ पर रेडियस 2 यूनिट है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, 0। दूसरे वाला सर्कल किस टाइप का है? सो अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो y dx ही क्यों लेना है? ये तो रूल है, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में ये कैसे करना है। नेक्स्ट क्या करना है? ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है इस सर्कल का 2, 0 इसका सेंटर है। रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट। कौन सा सेंटर लेना है इसका? ये वाला पॉइंट तो इसका सेंटर है दूसरे सर्कल का। रेडियस 2 यूनिट लेना है तो रेडियस 2 इधर जाएगा और 2 इधर, तो इस टाइप का सर्कल आएगा दूसरा। क्योंकि सेंटर उसका 2, 0 है, रेडियस 2 यूनिट यहीं तक आता है और 2 यहाँ पर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी बाउंड्री है ये सारा एरिया हमको पहले शेड करना है कि दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया दैट वी हैव टू फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि दोनों सर्कल किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। सेकंड इक्वेशन है x² + 4 - 4x + y² इज इक्वल टू 4। पहले 4 से 4 कट जाएगा। ये जो x² + y² उसकी वैल्यू 4 है और -4x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी 1। x को 1 अगर पुट करा यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर माइनस होकर y² विल बी 3
तो y के दो आंसर आएंगे +√3 -√3। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है सर्कल? 1, एक तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1, उसके बिल्कुल नीचे आएगा पॉइंट 1, -√3। अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था 1, वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये 1 पर, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1। पहले हम ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर ये वाला एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। फर्स्ट एरिया किसके अंडर लाई कर रहा है? सर जो भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पर डालना है। नहीं तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट पर, ये 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है का मतलब यहाँ 1 पे तो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है इसका। अब ये एरिया निकालना है, ये एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है? कौन सा ऐसा फिगर है जिसके एग्जैक्टली नीचे ये सारा एरिया है? एग्जैक्टली अंडर दैट फिगर अबव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एरिया ये इस सर्कल के अंडर लाई कर रहा है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक है? 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक है, तो क्या लिखेंगे 0 से 1 तक। कौन से सर्कल के अंदर है? उसके y का dx कर दो। कौन सा सर्कल है ये? देखना ये वाला सर्कल है। इस पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना, इस सर्कल का वो एरिया जो कि इसके अंडर लाई कर रहा है, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर, और 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से 1 तक इस कर्व का जो y है उसका dx निकाल दो, तो ये एरिया आ जाएगा ये वाला। इस कर्व का y क्या है हमारे पास? कौन सा सर्कल है ये? इस कर्व का y निकालना है, तो क्या होगा y 4 - x - 2 का होल स्क्वायर और उसका dx। इससे क्या आएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा जो ये वाला है। फर्स्ट इस सर्कल के अंदर का एरिया आ गया, उसमें क्या करना है हमको? दूसरे प्लस करना है, उसमें ऐड करना है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये किसके नीचे लाई कर रहा है? ये वाइटिस एरिया जो दिख रहा है ये किसके नीचे लाई कर रहा है? इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये भी देखना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक, जो भी सर्कल के अंडर का एरिया वो सारा ये एरिया आ जाएगा। द एरिया अंडर दिस सर्कल फ्रॉम 1 to 2, तो 1 से 2 तक। अगर इस सर्कल के अंडर का एरिया निकालना है तो जो भी सर्कल का y है उसका dx कर दो। इस सर्कल का y क्या आएगा यहाँ से? इस सर्कल का y √4 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। अब कैलकुलेशन करनी है, पहले इसका फॉर्मूला लगा दो, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? √a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x by 2 अंडर a² माइनस x स्क्वायर, फिर आता है प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से 1 प्लस, इसमें भी सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √a² माइनस x² x by 2 अंडर a² माइनस x² प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या लिमिट थी इसकी? 1 से 2। ये 4/2 को क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पर भी ये 4/2 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2। सबसे पहले अपर लिमिट डालना है, x की जगह 1, क्या वो 1 डाला हमने? x की जगह 1 डाला तो क्या हो गया? -1/2 अंडर रूट। अगर x को 1 डालोगे तो आएगा √3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अगर x की जगह 1 डाला तो -1/2। ये 1 डालने पर आंसर आ गया माइनस। अब क्या डालना है x की जगह पर? 0। अगर यहाँ 0 डाला तो 4 - 4 0 इंटू एनीथिंग तो 0 प्लस 2 साइन इनवर्स। x को अगर 0 डाला 0 - 2 अपॉन 2 तो -1। ये तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये माइनस साइन इनवर्स में तो बाहर आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस साइन इनवर्स में ये भी बाहर आ जाएगा। 1/2 को हटाएं तो लिखेंगे sin 30 π/6। 1 को हटाएं तो क्या लिखेंगे? sin π/2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर? -√3/2 माइनस π/3 और फिर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस पाई माइनस π/3 को लिख देंगे 2π/3 माइनस √3/2। इतने स्केल यूनिट कौन सा एरिया है? ये फर्स्ट एरिया है। ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट करा 0 से 1 तक। इस सर्कल के अंदर जो भी एरिया बनेगा वो इतना है, प्लस 1 से 2 तक इस सर्कल के अंदर का एरिया फाइंड करना है, वो यहाँ से आ जाएगा 1 से 2 तक। इससे क्या रखना है इसमें? पहले x को बताओ। 1 2 अपर लिमिट रखना है, पहले 2 रखना है x की जगह पर। 2/2 1, यहाँ 2 डाला, 2 का स्क्वायर माइनस तो 0 आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स। x को अगर 2 डाला
2/2 तो 1, पहले 2 डाल दिया, फिर माइनस क्या डालना है x की जगह 1, तो 1/2 क्या आएगा यहाँ पर 1 डाला तो √3 प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह 1 तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है साइन π/6 और 1 का मतलब क्या होता है साइन π/2। ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 0 + 2 × π/2 माइनस √3/2 और ये भी ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस 2 π/6, ये कट कर π/3, ये कट तो पाई में से π/3 माइनस कर π/3 माइनस √3/2। तो ये एरिया भी आ चुका, ये एरिया दोनों को अगर प्लस करा हमने इन दोनों को तो क्या आएगा 4 π/3 माइनस √3 और स्क्वायर यूनिट। ये भी हाफ एरिया निकला ऊपर वाला एरिया, बट वी आर सेइंग कि सिमेट्रिकल है, जितना ये उतना एग्जैक्टली है, तो पूरा एरिया निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8 π/3 माइनस 2√3 स्क्वायर यूनिट। अगर ज़्यादा भी सोल्व करना है 8 पाई की वैल्यू होते है 3.14/3 माइनस 2√3 होता है 1.732, इतने स्क्वायर यूनिट एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। निकाल बुक में हर जगह इसी फॉर्म में छोड़ रखा है पाई के फॉर्म में, अगर पूरा निकालना है पूरा निकाल होगा। जाएगा समझ में? तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाल रहे हैं इसमें बिना उसके पता थोड़ा चलेगा परपेंडिकुलर कहाँ सब से कहाँ सिमेट्रिकल है तो फिर हमें पता चलेगा ना 1 तो फिर भी निकालना तो पड़ेगा डायरेक्ट थोड़ा। एक मान लो कोई और सर्कल हो फिर थोड़ा ना पता, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, एग्जैक्ट आ जाएगा उसमें। आइडिया नहीं लगाना, ये वो नहीं है, प्रॉपर नहीं करना, रफ स्केच है ये फिर मैं आएगा पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, रफ स्केच। अब बताओ पहला किस टाइप आपको आगे कब समझ फर्स्ट सर्कल क्या है जल्दी बताओ। तुम एक अलग बैठा करो शेयर थोड़ा सा प्लीज, तुम भी अलग बैठा करो, अब कोई और बैठे तुम बातें करते हैं टाइम वेस्ट करोगे और होगा। ये क्या x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या हो गया 0,0 और रेडियस इसका क्या है 2 यूनिट। नेक्स्ट किस टाइप का सर्कल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। पहले फर्स्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस लिया 2 यूनिट, इधर 2 यूनिट रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा सेंटर 0, 0 रेडियस 2 यूनिट लिया है तो ये होगा 2,0। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है 2,0, ये वाला पॉइंट तो सेंटर है दूसरे सर्कल का, रेडियस 2 यूनिट यहाँ तक आएगा तो इस टाइप का दूसरा सर्कल होगा। इन दोनों के बीच में जो ये एरिया ये फाइंड करना है। फर्स्ट क्या करना है हमको, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड को लिखें x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट जाएगा। इस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटाकर क्या लिखना है 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। x को अगर 1 डाला यहाँ पर तो वाई स्क्वायर का आंसर आएगा 3, y का आएगा प्लस √3 माइनस √2। जब एग्जैक्ट पता चल गया किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 1,√3 एक तो इस पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट क्या है 1, माइनस √3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ से क्या करना है हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1। पहले ये एरिया निकाल लो, उसमें प्लस कर दो ये एरिया। ये फर्स्ट एरिया किसके नीचे एग्जैक्टली लाई कर रहा है, ये सारा जो भी एरिया वो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था 0 से, कहाँ तक गया 1 तक, तो 0 से 1 तक का एरिया निकालना है इस सर्कल के अंदर। ये वाला एरिया, ये एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है तो 0 से 1 तक कौन से सर्कल के अंदर है, उसके y का dx कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। इस कर्व के अंदर है 0 से 1 तक
तो इस कर्व का जो y है क्या होगा, इस कर्व का y यहाँ से निकाले अंडर रूट 4 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसका dx कर दो तो ये एरिया आ जाएगा। इस कैलकुलेशन से ये वाला एरिया आ जाएगा। उसमें क्या करना है हमको, प्लस करना है। कौन सा एरिया प्लस करना है, 1 से 2 1 से 2 तक जो इस सर्कल के नीचे आ रहा है सारा एरिया, जो 1 से 2 तक ये सारा एरिया है वो एग्जैक्टली इस सर्कल के अंदर है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से, और कहाँ तक जाएगा 2 तक। तो 1 से 2 तक इस सर्कल के अंदर, तो 1 से 2 तक इस सर्कल के अंदर का एरिया, तो इसका y ये वाला सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है, तो इसका y यहाँ से आ जाएगा। इसका y क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर उसका dx। इस कैलकुलेशन से तो ये एरिया आ जाएगा और इस कैलकुलेशन से ये एरिया, दोनों को प्लस कर दो तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी हो जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो गया x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस a का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। कहाँ से कहाँ तक है इसकी लिमिट, 0 से 1 इसकी लिमिट है 0 से 1 प्लस, इसमें फॉर्मूला तो ये लगेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। इसकी लिमिट है 1 से, ये कट जाएगा 4 बाई 2 क्या होता है 2 ये भी कैंसिल। क्या डालना है पहले, x की जगह 1 डाला, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट, यहाँ पर 1 डाला तो आएगा रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, x की जगह 1 डाला माइनस 1 बाई 2, ये तो 1 डालने पर आंसर आ गया। उसमें से माइनस करना है, x की जगह 0 पुट करा यहाँ पर, तो ये 4 ये भी 4 तो 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, x को 0 डाला तो माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, ये साइन इनवर्स में माइनस आगे आ जाता है, ये भी साइन इनवर्स माइनस यहाँ पर। अब ये आंसर हो गया माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2, क्या हो गया इसका आंसर, साइन इनवर्स 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है 5 बाई 6 माइनस 0, फिर माइनस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे प्लस 2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है 5 बाई 2, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस पाई और माइनस पाई बाई 3, ये आंसर क्या होगा 2 पाई बाई 3 और माइनस रूट 3 बाई 2, इतने स्क्वायर यूनिट ये एरिया। अब ये वाला एरिया इस कैलकुलेशन से आएगा, क्या लिखेंगे पहले, क्या डालना है, x की जगह 2 डाला, यहाँ पर अगर 2 डालोगे 2 का स्क्वायर माइनस तो 0 आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स, अगर x की जगह 2 बाई 2 क्या होगा 1, फिर माइनस क्या डालना है x की जगह 1 डाला तो 1 बाई 2, फिर आएगा अंडर रूट 1 डाला तो रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, क्या डालना है x की जगह 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब होता है साइन पाई बाई 6 और 1 का मतलब होता है साइन पाई बाई 2, तो ये कैंसिल होकर पाई माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये एरिया भी कितना आ गया 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये एरिया भी आ चुका, ये भी दोनों को प्लस करके ये टोटल एरिया आ जाएगा, उसका क्या करना है डबल, इसको प्लस करके उसका एग्जैक्टली डबल। याद है समझ सबको, ये शॉप को आगे समझ। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन डिटो सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, बस रेडियस का बाकी और वो सेम ही क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, ये एक सेंटर है, इसका सर्कल क्या है, एक फिगर बनाना है, इसका फिगर बना लो। सारे लोग ना तो लेकिन का तो ले लेंगे, ये तो पूरा ग्राउंड कर दिया।
ये समझ आया सबको फिगर इसका? किस टाइप का सर्कल है ये? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 कोमा 0, तो इसका सेंटर है। रेडियस कितने यूनिट है? 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट। तो यहाँ पर आएगा 1 यूनिट रेडियस लिया तो क्या आएगा? 1 कोमा 0। दूसरा किस टाइप का सर्कल है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है? 1 कोमा 0। ये वाला पॉइंट इसका सेंटर, रेडियस 1 यूनिट यहाँ तक ही आएगा 1, और 1 आगे जाएगा, तो ये वाला हो गया। कोई पूछे यहाँ कहाँ पर जा रहा है? ये पॉइंट क्या होगा वैसे? 2 कोमा 0, क्योंकि 1 0 रेडियस है, 1 इधर और 1 इधर। ये वाला एरिया निकालना है। यही तो एरिया लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, उसका डबल कर देना फिर। अब क्या करेंगे? हमें छोड़ दो, उसको समझ दो। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके लिए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1, ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो 1 है। 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आएगा? हाफ। x की जगह हाफ डाल दो यहाँ पर, तो 1/4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। तो ये दोनों सर्कल किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक तो हाफ कोमा रूट 3/2 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, हाफ कोमा रूट 3/2। दूसरा पॉइंट क्या है? 1/2 कोमा माइनस रूट 3/2। अब यहाँ से क्या करते हैं? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये किस पॉइंट पर आएगा? जो इसका x कोऑर्डिनेट हाफ है। पहले हम ये एरिया निकालेंगे, उसमें ये एरिया प्लस कर देंगे, उतना ये एरिया डबल है ना। पहले एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है? फर्स्ट एरिया इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल के अंदर है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से स्टार्ट होकर हाफ तक। 0 से हाफ तक इस सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है, 0 से हाफ तक। तो ये एरिया आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा? अगर इस सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है 0 से हाफ तक, तो 0 से हाफ तक इस सर्कल का जो भी y आए उसका dx कर दो, आ जाएगा आंसर ये। इफ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया एग्जैक्टली इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं 0 से लेकर हाफ तक। तो हम पहले कर रहे हैं 0 से हाफ तक। कौन से सर्कल के अंदर का एरिया ये? इस वाले। तो इसका y क्या आएगा यहाँ से? अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। इससे जो भी आंसर आएगा वो ये वाला एरिया आ जाएगा वैसे ना। उसमें क्या करना है हमको? प्लस करना है। उसमें ये वाला एरिया प्लस करना है, तो प्लस कहाँ से कहाँ तक? ये हाफ से लेकर 1 तक। किसके नीचे? इस सर्कल के नीचे का ये सारा एरिया आ जाएगा हाफ से 1 तक। ये सारा एरिया जो भी है इस सर्कल के अंदर है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाफ से लेकर 1 तक। तो हाफ से लेकर 1 तक कौन से सर्कल के अंदर है? इस सर्कल के अंदर है। तो इसका जो y है उसका dx निकाल दो। इस सर्कल का y, इसकी इक्वेशन से इसका y आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है उसका dx। अब तो बस कैलकुलेशन बची है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या आता है? प्लस a स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसकी ये भी देखना, 0 से लेकर हाफ तक। प्लस इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई?
x by 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और कहाँ से कहाँ तक है ये, हाफ से लेकर 1 तक, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज डालने ध्यान से, और कुछ नहीं करना, पहले एक्स की जगह क्या रखना है, हाफ। अगर यहाँ पर हाफ डाला, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ बाई टू, तो माइनस 1 बाई 4। एक्स को हाफ डाला यहाँ पर, क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह हाफ डाला तो रूट 3 बाई 4 आएगा, कैलकुलेशन करो, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर हाफ डाला यहाँ पर, हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ, ये तो हाफ डाल दिया एक्स की जगह पर। अब माइनस क्या डालना है ब्रैकेट में, क्या हुआ एक्स को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 डाला 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस यहाँ पर 0 डाला x की जगह पर, तो क्या आएगा हाफ साइन इनवर्स माइनस 1, ये माइनस यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, इसका भी माइनस यहाँ पर, क्या आंसर आएगा पहला, माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 4 जा 8, माइनस हाफ का मतलब क्या होता है साइन पाई बाई 6, तो इसका आंसर ये कट जाएगा पाई बाई 12। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 1 का मतलब क्या होता है साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस प्लस पाई बाई 4, इन दोनों को सोल्व कर लो, माइनस का रूट 3 बाई 8, एलसीएम 12 माइनस पाई प्लस 3 पाई, तो 2 पाई बाई 12, तो प्लस पाई बाई 6, ये इसका एरिया है। वैसे तो सिमेट्रिकल है, हाफ इधर सेम रेडियस का सर्कल है, तो एरिया तो ये भी सेम आएगा, लेकिन करना पड़ेगा कैलकुलेशन से, वो यहाँ से आ जाएगा। बताओ क्या रखा पहले, सर तो हम टोटल एरिया के लिए इनटू 4 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो गलत कर देंगे, मार्क्स काट लें। हम कह रहे हैं पहले ये एरिया तो निकालना है, इसका डबल कर सकते हैं, एरिया निकालना ही पड़ेगा, हाफ से लेकर 1 तक इस सर्कल के अंदर का एरिया। बताओ क्या करना है, 1 डाल एक्स की जगह 1 डाला तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 डाला 1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 डाल दिए, फिर माइनस क्या डालना है एक्स की जगह पर, अब क्या डालना है हाफ बाई 2, तो क्या हो गया 1 बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4 क्या होता है 3 बाई 4, प्लस हाफ साइन इनवर्स क्या डालना है एक्स की जगह हाफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये बताओ, 5 बाई यहाँ पर 1 डाला तो 1 का मतलब क्या होता है साइन पाई बाई 2, ये पार्ट क्या होगा पाई बाई 4 माइनस ये क्या होगा रूट 3 बाई 8, और वो क्या आएगा प्लस पाई बाई 6 ही होता है पाई बाई 2, सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा, इसका भी आंसर पाई बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 8 ऐड करके क्या आएगा पाई बाई 3 और माइनस रूट 3 बाई 4, इतने स्क्वायर यूनिट, तो ऊपर वाला एरिया आ गया टोटल एरिया, उसको डबल कर दो तो वो क्या आएगा पहले निकाल के सब माइनस यार इसको सेम ही है क्वेश्चन, Yes, sir. मेरे को डाउट है, बस ये टफेस्ट क्वेश्चन थे सबसे, वैसे ये पहले ही कर दिया हमने सबसे टफ वाले। पहले ये क्या है भाई, ये क्या एक सर्कल है, किस टाइप का सर्कल है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर ये है, प्लस ये क्या है और ये 1 का स्क्वायर है। हमको पता चल गया इस टाइप का सर्कल है जिसका सेंटर होगा 0,0 और रेडियस इसका 1 यूनिट है। दूसरा सर्कल किस टाइप का है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है 1,0 और रेडियस इसका भी 1 है। पहले फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, उसका सेंटर क्या है फर्स्ट सर्कल का 0,0 सेंटर लिया हमने, रेडियस कितना लिया 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ तक आता है 1 1 1, तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर रेडियस 1 यूनिट लिया है तो ये पॉइंट हो गया 1,0। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है 1,0, तो उसका सेंटर यही वाला सेंटर है, रेडियस कितना है 1 यूनिट, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक आता है, 1 देखें तो आगे यहाँ 2 0 तक आता है, तो ये सेंटर लेना, रेडियस 1 यूनिट, तो इस टाइप का सर्कल आ जाएगा। अब हमको वो एरिया शेड करना है जो हमको फाइंड करना है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू सर्कल्स, मींस शेड तो पूरा करना है, ये भी
और ये भी है, टोटल एरिया फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को सोल्व करेंगे, वो तो है ही सोल्व। सेकंड को सोल्व करें, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटाकर क्या रखेंगे, उसकी जगह 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगा, हाफ। x को यहाँ पर हाफ डाल दो तो y के दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस रूट 3/2, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, इनका x हाफ है तो y रूट 3/2 है। एक और पॉइंट इसके नीचे ही आएगा बिल्कुल, x हाफ और y माइनस रूट 3/2। अब क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, किस पॉइंट पर आएगा ये, क्या होगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हाफ है। पहले ये एरिया निकालना है, उसमें ये प्लस करना है। फर्स्ट एरिया किसके अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट वाला जो ये वाला एरिया है, ये लाई कर रहा है एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल वही एरिया है जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ तक है, 0 से लेकर हाफ तक है, इस सर्कल के अंदर है। इस सर्कल के अंदर का वो एरिया जो कि 0 से हाफ तक लाई करता है, वो निकालना है। तो 0 से हाफ तक क्या करना पड़ेगा, 0 से हाफ तक क्या, जो भी सर्कल का y है इसकी इक्वेशन में से उसका dx निकाल लो। ये वाला सर्कल ये है, तो इसका y यहाँ से क्या आ गया, सर्कल का y अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, उसका dx कर दो। जो भी सर्कल का y है उसका dx कर दे, 0 से लेकर हाफ तक तो ये एरिया आ जाएगा। उसमें क्या करना है, हमको प्लस करना है। कौन सा एरिया प्लस करना है, हाफ से 1, हाफ से लेकर 1 तक। कौन सा एरिया हाफ से 1 तक, हाफ से 1 तक, हाफ से 1 तक ये सारा ये एरिया है। और ये किसके नीचे लाई कर रहा है, इस सर्कल के अंदर। तो हाफ से लेकर 1 तक वो एरिया जो कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो इस सर्कल का y निकालो, इस सर्कल का y क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, उसका dx कर दो। कहाँ से कहाँ तक करना है, हाफ से लेकर 1 तक। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ भी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका मतलब x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। जो भी आंसर है, क्या लिमिट होना चाहिए, 0 से लेकर हाफ तक। प्लस इसका फॉर्मूला क्या आएगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। और इस पार्ट की लिमिट क्या है, हाफ से लेकर 1 तक। ये 1 ही होता है, ये भी 1। सबसे पहले हाफ पुट करा, बाकी तो कैलकुलेशन ही है बस। हाफ पुट कर दो x की जगह पर। यहाँ पर अगर हाफ डालोगे, हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ बाई 2 तो माइनस 1/4। x को यहाँ पर हाफ डालोगे तो आएगा रूट 3/4 प्लस हाफ साइन इनवर्स। क्या पुट करें, x को हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ। ये तो हाफ पुट करने पर आंसर है माइनस। अब क्या पुट करना है, x की जगह 0, यहाँ पर 0